हेलो जी, वेलकम बैक टू पार्ट 2। उम्मीद है फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा। और अगर ये आपकी फ़र्स्ट वीडियो नहीं है और आप HTML CSS ही सीख रहे हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप पहला पार्ट देखो, उसके बाद यहाँ पर आओ, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत इश्यूज़ आ जाएँ। तो पहला पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पर मैं चीज़ों को थोड़ा फ़नी वे में सिखाता हूँ। छोटी मोटी टिप्स ट्रिक्स वगैरह ये सब कुछ मैं उसमें बताता हूँ। तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। आई बेट कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे मुझे वहाँ पर फॉलो करना। यहाँ पर तो मुझे उम्मीद है कि तुमने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो अभी हम पार्ट 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ प्लेलिस्ट ओपन कर देना, तो वहाँ पर सारे पार्ट्स जो हैं वो सीक्वेंस में आ जाएंगे। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना, अच्छा हो या बुरा, जैसे तुम्हें लगी है ना वीडियो, तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं अपने कंटेंट को प्रूव कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं पार्ट 2 की जानिब। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, थोड़ा सा हमें कवर रिव्यू ले लेते हैं। हमने बस ये कुछ टैग्स बनाए थे, हेड टैग्स, बॉडी टैग, फुटर, ये आई थिंक जूम इन थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये 3 हमने टैग्स बनाए थे और इन टैग्स की मदद से हमने ये पेजेस पे शो किया था, जिसमें ये बॉडी, ये फुटर और ये जो ऊपर है वो आप टाइटल लास्ट वीडियो में थोड़ा सा क्रॉप हो गया था, वो अभी मैं इस तरह इसको शॉर्ट स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास हमारा टाइटल था। तो इस टाइटल के साथ हम इमेज ऐड कर सकते हैं, इसमें हम बहुत सा कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो वो सारा कंटेंट आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो W3 की वेबसाइट है उसको ओपन करें। ये बिगिनर्स के लिए एक अच्छी वेबसाइट है। HTML CSS और कुछ जावास्क्रिप्ट जो है ना, मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ से ही सीखी जाए। बाकी चीज़ें मैं थोड़ी सी नहीं करता क्योंकि वो बाकी वेबसाइट्स पर मज़ीद अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। तो ये पहले मैं अपनी वीडियो क्लोज कर दूँ। सबसे पहले हम वेबसाइट पर आ गए, ये हम HTML पर आ गए। तो ये सब चीज़ें जो है हम इसमें आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया करूँ। मैंने नोटिस किया कि लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मैंने टाइम ज़्यादा ज़ाया कर दिया था, तो आप भी मेरा टाइम ना ज़ाया करें और मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और ये है जी हमारा वीडियो। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखो तो मैंने इन बॉडीज़ के अंदर जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही लिख दी हैं, यानी कि टैग्स तो हैं ये बॉडी के, लेकिन इनके अंदर मज़ीद टैग्स आने चाहिए थे। तो बेसिकली टैग्स क्या होता है कि जब सर्च इंजन्स काम करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक टैग है, उसका नेम है हेडिंग। तो और हेडिंग क्या है कि वाई फुरकान इज़ ब्यूटीफुल। तो अगर कोई जानना चाहता है कि फुरकान इतना हैंडसम, इतना ब्यूटीफुल क्यों है, तो गूगल सर्च इंजन क्या करता है कि वो हमारी इस वेबसाइट को स्क्रैप करता है और इसमें से कंटेंट देखता है, और वो देखता है कि इस वेबसाइट में कौन कौन सी हेडिंग्स मौजूद हैं। तो बेसिकली वो जब आप लिंक्स ओपन करते हैं ना किसी भी गूगल वेबसाइट पर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस, कुछ भी लिख देता हूँ, फुरकान है, चलो हम सर्च कर लेते हैं। ये आ रहा है, देखिए अब ये जो टाइटल्स आ रहे हैं और ये नीचे इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये हर वक्त तो नहीं, लेकिन अमूमन ये H1 टैग्स ही होते हैं। H1 टैग्स आप सोच रहे होंगे क्या है, तो H1 से मुराद मेरा हेडिंग है। तो बेसिकली ये हेडिंग्स ही होती हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था कि हम इस कोर्स को SEO फ्रेंडली पे रखेंगे कि हम अगर फ्रीलांस करना चाहें इन 2 लैंग्वेजेस को सीखने के बाद, तो छोटी मोटी अर्निंग करना चाहें तो हम उस चीज़ में भी जा सकें। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आओ बॉडी के अंदर मैं अगर चाहता हूँ कि जो मेरा एक वेब पेज बना हुआ है उसकी कोई हेडिंग होनी चाहिए, तो मैं ये H1 लिख दिया मैंने, और मैं अब इसको हेडिंग क्या दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी हेडिंग देता हूँ वाई फुरकान इज़ सो हैंडसम। ये हमारे इस वक्त पेज की हेडिंग है। अच्छा, ये हेडिंग सेव करने से पहले मैं कुछ एक दो बातें करना चाह रहा हूँ। वो बातें ये हैं कि अगर मैं अपने यहाँ पर फाइंडर में आता हूँ और मैं अपनी फ़ाइल को ओपन करता हूँ, वैसे ये इस तरह, तो तुम ये देख रहे होगे कि यहाँ पर मेरी ऐप का जो है वो पाथ आ रहा है, लेकिन ये जो दूसरा है यहाँ पर ये पाथ नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये कुछ IP एड्रेस टाइप ऐसा कुछ आ रहा है। तो बेसिकली मैंने इसमें किया क्या है कि अगर तुम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में आओगे और एक्सटेंशंस में जाते हो, तो एक्सटेंशंस में तुम्हें यहाँ पर कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी है। यहाँ पर एक तुम सबसे पहली चीज़ डाउनलोड कर लो, लाइव सर्वर। बेसिकली एक्सटेंशंस क्या है, वो हमें हेल्प करती हैं कोड करने। एक ये लाइव सर्वर के नेम से है, इसको इंस्टॉल कर लो। दूसरी तुम इंस्टॉल कर लो ये रीनेम टैग, ये ऑटो रीनेम टैग। सेकंड तुम इसको इंस्टॉल कर लो।
और थर्ड जो मैं रिकमेंड करूँगा, प्रीटियर, तुम इसको इंस्टॉल कर लो। ये 3 चीज़ें तुम इंस्टॉल कर लो। और अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे आइकन्स अच्छे आएँ तो एक ये मटेरियल आइकन्स के नाम से, जो कि मतलब हमें कोड में तो नहीं हेल्प करेगी, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ब्यूटीफुल हो जाता है। और थीम भी तुम मटेरियल थीम कर सकते हो। मैं जो खुद यूज़ करता हूँ वो मैं नाइट आउल यूज़ करता हूँ। नाइट आउल है और एक एंड्रोमेडा, ये दो जो है मैं यूज़ करता हूँ। ये थीम है बेसिकली ना, तुम्हारा वो ये कलर्स बड़े प्यारे प्यारे आते हैं, क्योंकि आपने ना लॉन्ग टाइम तक काम करना होता है, तो ये कलर्स जो है ना आपकी आइज़ पे थोड़ा सा करते हैं। तो जो थीम तुम्हारे लिए परफेक्ट है उसको चूज़ करो। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने जब ये थीम्स डाउनलोड कर ली तो बेसिकली इनका बेनिफिट क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट वाली थीम थी उसका नेम था लाइव सर्वर। अगर तुम यहाँ पर राइट क्लिक करो और ये ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक कर दो, तो बेसिकली क्या होगा कि तुम्हारा इस तरह जो है ना कोड इस तरह आएगा। और अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि तुम कोई भी चेंजेस करोगे कोड में, फॉर एग्जांपल मैं फुटर की जगह लिख देता हूँ, आगे मैं कुछ नंबर टाइप कर रहा हूँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, अब मुझे पेज रिफ़्रेश नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो गया। और सेकंड जो टैग था उसका नाम था ऑटो रीनेम टैग। अब उसमें क्या होता है कि ये देखो जिस तरह फुटर आ रहा है ना, तो फुटर के आगे अगर मैं कुछ भी लिखना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं ओपनिंग टैग में लिख रहा हूँ तो वो क्लोजिंग टैग में भी लिख रहा है। तो ये एक हमारे लिए चीज़ें बड़ी ईजी हो जाती हैं। और थर्ड वो थीम्स वगैरह थी, और एक वो प्रीटियर था। उस प्रीटियर का ये बेनिफिट है कि अगर कोड को मैं ऑर्गेनाइज नहीं करता ना, मैं बॉडी को आगे कर देता हूँ, अब मैं इसको अगर सेव करूँ तो ये ऑटोमेटिकली वापस आ गया। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इन थीम्स के। और इन केस अगर तुम्हारा नहीं आता तो तुम सेटिंग में जाके इसको एनेबल कर लो, वैसे आ जाएगा, लेकिन वरना ये है कि राइट क्लिक करके तुम इसको रीफैक्टर भी कर सकते हो। यहाँ पर एक रीफैक्टर का ऑप्शन था, ये वाला कमांड आर, तो इसको तुम यूज़ करके उसको रीफैक्टर कर सकते हो, तो वापस जो है वो उस स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा कोड इजी टू अंडरस्टैंड होता है। और इवन कि अगर तुम फ्रीलांस करते हो, जब तुम इस तरह की चीज़ें नोटिस करोगे या इस तरह की चीज़ें करोगे, तो तुम्हारा जो क्लाइंट है वो बहुत खुश हो जाएगा, ये बंदा बहुत नीट कोड लिखता है, क्योंकि आप हमेशा के लिए एक कंपनी में डेवलपर नहीं रहते। तो ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। और बस यही है अभी के लिए। तो अभी तक तुमने देखा कि मैंने H1 टैग लिखा। अब बेसिकली H1 में H जो है वो हेडिंग है और 1 इसका साइज़ है। इसी तरह पैराग्राफ का P है, इमेज का IMG है, ये बहुत से टैग्स हैं। ये सब जो हैं वो तुम्हें यहाँ पर अवेलेबल भी हो जाएंगे। अगर तुम यहाँ पर W3 स्कूल की वेबसाइट पे आओ और अगर तुम ये देखो, अगर मैं यहाँ बेसिक पे आ रहा हूँ तो ये हमें कुछ चीज़ें बता रहा है इसमें, H1 P बॉडी और इस तरह की चीज़ें, तो ये सब इसमें आती हैं। और इसके अलावा अगर इसको काट दो, अगर तो फिलहाल सपोज मैं इसको काट रहा हूँ, और अब इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है जो अभी तक हमने लिखा था। सिंपली तुम क्या करो, एक्सक्लेमेशन मार्क पे क्लिक करो और एंटर कर दो। ठीक है, एंटर किया और ये सब कुछ लिखा आ गया। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम अब नोटबुक उठा के कहो मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी ज़रूरत नहीं है लिखने की। बस इसको रखो कि एक्सक्लेमेशन मार्क, एंटर, ये सब कुछ आ जाएगा। अब बेसिकली ये वही टाइटल है पेज का, इसको तुम यहाँ टाइटल लिख दो। अब इसमें ये क्या चीज़ है मेटा टैग्स, वैसे तो इनको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ बता दूं तो इसमें जो सेकंड वाला टैग है, इसका ये मकसद है कि जब तुम मोबाइल व्यू में वेबसाइट ओपन करते हो तो वो डिफरेंट व्यूज़ आती हैं, और जब तुम डेस्कटॉप में ओपन करते हो तो वो उनका डिज़ाइन डिफरेंट होता है। वो बेसिकली इसकी वजह से हो रहा होता है। ये लाइन डिटेक्ट करती है कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं कि या आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है, और इसका कोई मकसद नहीं है, इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा, सिंपली जो है इसको कॉपी पेस्ट करो। मैं ज़रा अपनी मैंने कहा जुल्फ़ें देख लूँ, तो वो वीडियो मैंने थोड़ी सी साइड पे कर दी, वो क्योंकि वो थोड़ा सा ना कट हो जाता है जब मैं यहाँ पर तुम्हें करवा रहा हूँ। शुक्र है मैंने नोटिस कर लिया। अच्छा, तो ये अब हमारे पास इतना कोड आ चुका है। अब अगर हम दोबारा इसको सेव कर लें तो इसको अगर तुम देखो यहाँ पर इसको, हाँ, तो ये देखो यहाँ कुछ भी नहीं है और सिंपल पेज है हमारे पास। अच्छा, अब अगर हम अपने टाइटल के साथ कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि तुम गूगल करो और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम लिख दो हाउ टू ऐड इमेज विद टाइटल इन HTML। ये तुमने गूगल किया, देखो मैंने पहले भी किया हुआ तो यहाँ से बस सिंपली इस पे आओ और ये देखो यहाँ पर तुम देख लो कि ये लिखा आ रहा है, ये बेसिकली है। इसको सिंपली तुम कॉपी कर लो और इसको पेस्ट कर लो। जैसे मैंने कहा, ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको सिंपली कॉपी कर लो। और इसमें बस हम टाइप लिख रहे हैं और ऐसी चीज़ें, लेकिन इनको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। और ये बेसिकली लिंक है। इसमें href वही चीज़ है जो कि जिसको हम URL कहते हैं। URL को href भी कहते हैं। अगर आपने कभी कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा या अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपने ये वर्ड सुना होगा href ना। तो ये बेसिकली लिंक के लिए ही दूसरा वर्ड यूज़ होता है और आपने यही यूज़ करना है। और आगे इस इमेज का पाथ आ रहा है,
अगर आपके कंप्यूटर में हुआ तो फिर हम पाथ देंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल हम अगर ऑनलाइन लेते हैं, अगर यहाँ पर हमें कोई खूबसूरत जो है ना महिला जो है वो देख लेते हैं, यहाँ से हम कोई भी जो है फॉर एग्जांपल हम इनको उठा लेते हैं। उठा लेने से मुराद ये है कि इनकी इमेज को उठा लेते हैं और हम इसको यहाँ सिंपली पेस्ट करेंगे। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अगर आप तुम एक बात नोटिस करो तो वो ये है कि हमारी इमेज जो है वो लग चुकी है। इस तरह तुम अपनी कंपनी का जो है वो आइकन लगा सकते हो। अच्छा, अब सेकंड चीज़ ये है कि अब हम दोबारा टैग्स की तरफ जाएंगे। टैग्स में टैग्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो उनमें सबसे पहले आते हैं जी हमारे H1 वाले भाई। थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लूँ, बड़ा हो रहा है, ये देखिए H1 आ गया। यहाँ पर तुम लिख देते हो दिस इज़ हेडिंग 1। ठीक है, इस तरह ना तुम 4-5 दफ़ा कॉपी कर लो। एक तो ये है कि तुम कंट्रोल C भी कर लो, और दूसरा ये है कि तुम शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो दबाओगे ना तो वो कॉपी हो जाएगा, शिफ्ट आल्ट डाउन एरो। और अगर तुम मैकबुक पर हो तो शिफ्ट ऑप्शन डाउन एरो दबाओगे तो इस तरह कॉपी हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर टैग्स लिख सकते हो H1, H2, H3, 4, 5। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो 7 नंबर्स आ रहे हैं ये इनके साइज़ है। तो मैं ज़रा इनको कर लूँ और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इससे हमारे कोड में क्या फ़र्क आने वाला है। अब अगर तुम देखो तो ये मुख्तलिफ साइज़ की हेडिंग्स बनी आ गई। तो बेसिकली इन नंबर्स का ये मकसद है। अगर तुम S7 करते हो, तुम कहते हो मैं ख़ुद से कोई नया टैग बना दूँ, तो ये काम नहीं करेगा। मैंने S7 लिखा तो ये तुमने देखा जो लास्ट वाली हेडिंग थी ये बड़ी हो गई है, क्योंकि इसने इसको पिक ही नहीं किया। तो इसलिए तुम खुद से टैग्स नहीं लिख सकते, ये इतने ही टैग्स होते हैं। इसके अलावा इसके साथ एक और टैग होता है पैराग्राफ का P, लेकिन पैराग्राफ का कोई साइज़ नहीं होता। दिस इज़ पैराग्राफ, कुछ भी हम इसको यहाँ लंबा चौड़ा लिख देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ इस वक्त आ चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूँ तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ चुका है। सेम इन केस विद इमेज के तुम IMG कर दोगे और एंटर दबा दोगे। अच्छा, अब यहाँ पर सोर्स आ रहा है। सोर्स में वही है कि तुमने पाथ देना है। तो फॉर एग्जांपल जो हमारी ऊपर खूबसूरत लड़की थी, इसी को हम जो है वो यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमें वो उस लड़की की इमेज शो हो चुकी है, ये जैसे कि तुम देख सकते हो। ठीक है, अब क्या सीन है, अगर तुम एक बात नोटिस करो तो जो हमारा ये इमेज टैग है ये वाला, इसमें इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। देखो S6 के 2 थे, P का नहीं था और इमेज का नहीं है। अब तुम सोचोगे यार बहुत मुश्किल है, मैं तो अभी से क्विट कर देता हूँ, ये मैं किस दुनिया में आ गया हूँ कि मुझे साइजेस याद रखने पड़ेंगे। पैराग्राफ का साइज़ ही नहीं है, हेडिंग का साइज़ है, इमेज का क्लोजिंग टैग ही नहीं है। तो मेरे भाई चीज़ें आ जाएंगी, विद टाइम आ जाएंगी। और शॉर्टकट सीखो। IMG लिखा, एंटर दबा दिया, वो खुद ही समझ जाएगा कि टैग देना है नहीं देना है। तो तुम क्यों इतनी सरदर्दी ले रहे हो, कहने का मेरा ये मतलब है। अब अगर हम एक बात देखें, अब हमने इसको सेव करके देखो, सिंपली ये भी यहाँ पर हमारे पास इमेज आ चुकी है। और इस तरह तुम्हें बहुत से टैग्स मिल जाएंगे, तुम इनको स्टाइल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं HTML पे दोबारा आता हूँ और मैं अगर ये देखो यहाँ पैराग्राफ्स में आ रहा हूँ तो यहाँ पर ये मुझे सेम यही चीज़ें बता रहा है, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। अब तुम पैराग्राफ के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पैराग्राफ को अगर कॉपी कर लूँ, फ़िलहाल के लिए मैं ये सब कुछ काट रहा हूँ, मैं सिर्फ पैराग्राफ ही लिख रहा हूँ। इसको मैं ये कर देता हूँ और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया, हमने ये पेस्ट किया, इसको हम 2-3 दफ़ा कर देते हैं। अब अगर तो देखो ये सारी लाइंस जो हैं वो इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनके अंदर कोई गैप आए, कोई नेक्स्ट लाइन पे जाए, तो शायद तुम्हारे माइंड में पहली चीज़ आएगी कि भाई यहाँ पर मैं आके एंटर दबा दूँगा। ये मैंने एंटर दबा दिया, इसके बाद मैंने फिर ये एंटर दबा दिया, ये तो वापस आ गया सेव करने से, ये तो चेंजेस ही नहीं हुए, क्या फ़ायदा। तो इसके लिए तुम या तो गूगल कर लो या फिर तुम लिख दो यहाँ पर कि ब्रेक टैग। तो HTML ब्रेक टैग या लिख दो कि HTML में स्पेसिंग कैसे दी है, तो गूगल तुम्हें बता देगा। यार ChatGPT है तुम्हारे पास, मैं तो उस टाइम में सीखा था जब ChatGPT था ही नहीं, तो अब वो जो है हमारे यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर तुम यहाँ पर देखो तो ये एक ब्रेक टैग के नाम से हमारे पे आ रहा है, इसको ये BR कहते हैं। तो सिंपली इनको यहाँ पुट कर दो, BR यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पर भी पुट कर दिया, और ये देखो अब वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन पर जा चुका है। अगर मैं इसको 2 दफ़ा लिख दूंगा तो इस तरह गैप भी इसमें आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरह तुम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो, क्योंकि अब मैं हर चीज़ नहीं बता पाऊँगा,
लेकिन ये कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा जो कि तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो टाइम आती रहती हैं, अब जैसे एक टैब का स्पेस डालना हो कैसे डालोगे, चीज़ों को सेम हाइट से हमेशा आगे कैसे करोगे, इस तरह की चीज़ें तुम्हें गूगल करनी पड़ेंगी। लेकिन वो ऐसी इतनी इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होती, क्योंकि जब हम CSS पे जाएंगे तो हम ये ब्रेक टैग और इन चीज़ों से हम जान छुड़ा लेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सिनेरियोज़ में ये बहुत हेल्पफुल होती है। अब अगर देखो तुम यहाँ स्टाइल्स में आओ तो ये मुख्तलिफ हमें स्टाइल्स दिखा रहा है, तुम्हें यहाँ बहुत सी हेल्पफुल जो है ना चीज़ें मिल सकती हैं। अब जैसे कि अगर हम इस फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में आए तो इसमें हमें ये बता रहा है कि आपने टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है। तो इनमें से मैं कोई 2 करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि चीज़ें किस तरह से। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, इसको अगर हम बोल्ड करना चाहें तो इस पैराग्राफ टैग के अंदर ही हम बोल्ड कर देंगे। ये हमने B लिख दिया और इस पैराग्राफ को हम इस टैग के अंदर डाल दें। ये देखो अब मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको देखो ये बोल्ड हो चुका है। इसी तरह अगर इटैलिक करना चाहूँ, अब हम जो नेक्स्ट वाला है उसको हम इटैलिक कर देते हैं। तो इसको हमने सिंपली I कर दिया और इसको हम कट करेंगे और ये हमने कर दिया पेस्ट। देखो फर्स्ट लाइन बोल्ड हो गई, सेकंड इटैलिक हो गई। सिंपल इज दैट। सिंपली वेबसाइट पे जाओ, गूगल करो, जो चीज़ नहीं समझ आ रही कोटेशंस कैसे डालूं। अब इसमें मज़ीद है, ये देखो सबकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर इन ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करोगे तो तुम यहाँ पर लाइव कोड भी कर सकते हो, राइट पे सॉल्यूशन भी आ जाएगा, तुम्हें इस तरह अलग से टैब भी नहीं खोलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें तुम इसमें कर सकते हो। इसमें और भी तुम्हें बहुत सी हेल्पफुल चीज़ें मिल जाएंगी, कॉमेंट्स, कलर्स, CSS। अच्छा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉमेंट्स, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ वो क्यों हेल्पफुल हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम ना वापस कर देते हैं ताकि ना तुम्हें चीज़ें जो है ना वो मुश्किल ना लगे। हम ये ब्रेक टैग लिटा रहे हैं, ये वापस हम आ गए, ये देखो ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता ये P टैग क्या करता है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे कमेंट डाल दोगे। सबसे पहले हम यहाँ चले जाएंगे, हम देखेंगे कमेंट्स डालते कैसे। ठीक है, इसने हमें बताया कि इस तरह डॉट डॉट लाइन, लेकिन अब इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम लिख देते हो इस P का मकसद है पैराग्राफ, ठीक है। कमांड दबाओ या कंट्रोल का बटन दबाओ और फॉरवर्ड स्लैश जो है ना उसको प्रेस करो। ये देखो इसने इसको कमेंट में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली इसका मकसद क्या होता है कि जब प्रोग्राम्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो आप इन चीज़ों को लिखते हो ताकि आपको समझ आ जाए कि इस लाइन का मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल आप जब कल को बड़े बड़े कोड लिखोगे, आप हर फाइल के शुरू में कमेंट डालोगे, इस फाइल में मैंने कौन सा काम किया, तो ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। अब मैं इसमें कमेंट डाल दिया मैंने कि इस P का मकसद है पैराग्राफ। अब अगर मैं इसको देखो सेव कर रहा हूँ ना तो ये मेरे कोड में शो नहीं हो रहा, हालांकि शो होना चाहिए था। अब देखो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, अब देखो P शो हो रहा है। अब मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ, P शो नहीं हो रहा। सिंपल इज दैट। और बाकी टैग्स करना यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं टैग नहीं यूज़ कर रहा लेकिन काम कर रहा है, लेकिन क्या होगा कि कल को सर्च इंजन को नहीं पता लगेगा कि पैराग्राफ कहाँ पे है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस के टैग होते हैं, कुछ हर चीज़ के टैग होते हैं, तो वो तुम जब डालोगे, जिस तरह अक्सर तुम कोई क्वेश्चन सर्च करते हो तो वो गूगल खुद ही वो 4 क्वेश्चन मज़ीद दे देता है कि लोग ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो बेसिकली अक्सर वो एक ही वेबसाइट से भी कभी कभी होते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं कि वो उन लोगों ने चीज़ों को इतना ज़्यादा डिफ़ाइन किया था। अगर नहीं भी करोगे काम तुम्हारा चल जाएगा, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्लाइंट को दोगे वरना वो तुम्हारे मुंह पे मारेगा। जिस तरह मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा अगर तुमने सब्सक्राइब ना किया, सेम उसी तरह वो तुम्हारे मुंह पे मारेगा। तो इस चीज़ का तुमने ध्यान रखना। अब हम इसकी दुनिया बदला, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसमें थोड़ी सी किनारी लगाएंगे, थोड़ा हम इसका रंग बदलेंगे, इसको हम ग्रेट बनाएंगे। अब रंग कैसे बदलना है, अब रंग ऐसे बदलना है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H1 टैग लिखता हूँ, एंटर करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ फुरकान इज़ बेस्ट। ये मैंने लिखा, ये मैं दो तीन हेडिंग्स बना दी मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी मेरी H1 है, यानी कि जितनी भी मेरी हेडिंग्स है पेज पे, वैसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि तुम्हारे पेज में एक ही हेडिंग होनी चाहिए, वरना गूगल सर्च इंजन को थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बेटर क्या है कि H1 बनाओ और नेक्स्ट वाले जो हैं वो उनको P, स्पैन और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो तुम जो है वो करो। खैर फिलहाल हम क्योंकि सीख हैं तो हम इनको H1 ही रहने देते हैं। अब क्या होगा, इस H1 को तुम कलर्स दोगे।
फॉर एग्जांपल मैं पहले को देता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा स्टाइल, टैग के साथ तुमने लिखना है, स्टाइल लिख के एंटर दबाओगे तो वो आगे ये बाकी काम खुद ही कर देगा। ठीक है, अब तुमने आगे क्या करना है, इसको कहना है कि मैं चाह रहा हूँ कि उसका कलर होना चाहिए रेड, कलर रेड हो गया, सिंपल इज़ दैट। अब ये है कि ये एक प्रॉपर्टी पूरी हो चुकी है। अब अगर तुमने इसको मज़ीद कुछ बताना है तो तुम सेमी कॉलन से इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेपरेट करो। अब आगे तुम लिख दो बैकग्राउंड कलर, कलर और ब्लू। ठीक है, इसको बैकग्राउंड कर दें, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, सिंपल। अच्छा, अब क्या सीन है, इस तरह तुम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ऐड करते जा सकते हो। कलर की प्रॉपर्टीज़ हैं, बैकग्राउंड कलर। अब तुमने इसका अगर फॉर एग्जांपल कहना है कि मैं इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं इसको 18 पिक्सल फॉर 16 पिक्सल जो है इसको मैं साइज़ देता हूँ। ये देखो अब छोटा हो चुका है, इसको 16 की जगह मैं इसको अगर 86 कर दूँ तो ये बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन आपके दिल से बड़ा नहीं है क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब किया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या चीज़ है, अब देखो ये अच्छा ऑप्शन कुछ सिनेरियोज़ में ये आपके काम आएगा, लेकिन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, बेसिकली इस काम को करने के 3 तरीके, ये फर्स्ट मेथड था। अब हम जाएंगे सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड भी ठीक है जहाँ पे छोटे मोटे आपने काम करने हो, लेकिन जो थर्ड मेथड है वो मोस्ट यूज्ड है और वही यूज़ करना चाहिए। तो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि इस हेड टैग के नीचे हम एक न्यू टैग बनाएंगे और उसका नेम हम रखेंगे स्टाइल। तो मैंने ये टैग बनाया स्टाइल के नेम से। ठीक है, और इसके अंदर अब हम डिज़ाइनिंग करेंगे। अब बेसिकली है क्या कि मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा अपने पेज को कि मैं किस चीज़ को स्टाइल करना चाह रहा हूँ। मैं अपनी हेडिंग को स्टाइल करना चाह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले H1 लिख दूँगा इसमें और इसके आगे ब्रैकेट्स लगा दूँगा, कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये प्रॉपर्टीज़ मैं उसके अंदर लिख दूँगा, सिंपल। अभी शायद तुम्हें अजीब लग रहा हो यार ये कर्ली ब्रैकेट क्यों आ गई है, तो भी टाइम चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। तुम वहाँ से 1 साल बाद जब किसी US की कंपनी में जॉब करोगे और तुम्हारे मंथली सैलरी कोई 3 से 4 हज़ार डॉलर होगी ना, तब तुम्हें लगेगा मैंने कुछ किया। तो ये चीज़ें टाइम लेगी लेकिन इंशाल्लाह तुम। अच्छा, अब देखो ये प्रॉपर्टीज़ सेम यहीं भी लिख दो, बैकग्राउंड कलर ब्लू, फ़ॉन्ट साइज़ और इसको 86 पिक्सल। अच्छा, अभी लिखते हुए तुमने एक और चीज़ नोटिस की हो अगर, तो मैं पूरे वर्ड्स नहीं लिखता कभी कभी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बैकग्राउंड कलर को दोबारा लिखना चाहूँ तो मैं बैकग्राउंड कलर पूरा लिखना, मैं लिखता हूँ BCC, तो वो खुद ही पिक कर लेता है बैकग्राउंड कलर, सिर्फ BC पर भी पिक कर लेगा। ठीक है, BC लिखा, आगे जो भी लिखना चाहो लिख लो। और यहाँ पर इसके अलावा तुम अगर इसके ऊपर होवर करोगे तो ये तुम्हारे पास पूरा ओपन हो जाता है। तो ये यहाँ से तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो, जो भी तुम इसको चेंज करना चाहो। यहाँ फॉर एग्जाम्पल ब्लू में लाइट ब्लू की तरफ या डार्क ब्लू की तरफ जाते हैं, तो ये मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इन लाइंस को अब काट देता हूँ। तो तुम देखना कि हमारा पेज वैसे का वैसा ही रहेगा। ये देखो तमाम के तमाम H1 टैग्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, वो क्या आती है कि हम सेकंड वाले का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड का सेम रखना चाह रहे हैं। आप क्या करोगे, H1 से तो सारे H1 हो गए, तो अब फ़र्क क्या है, तो फ़र्क लाने के लिए हमें ये होगा कि उसको हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। अब शायद तुम सोच रहे हो मैं इसको H2 बना दूँ, ठीक है वो बात सही है, लेकिन वो कब तक, अगर पेज में बहुत ज़्यादा हेडिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं और तुमने हज़ारों में चेंज करना है, अब वो तो H5 तक होते हैं, तो तुम कैसे करो, तो तुम ऐसे करोगे कि तुम यहाँ पर क्लास बना दो। क्लास और ID ये दो चीज़ें, दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है लेकिन थोड़ा लिखने का स्टाइल पर। तो पहले हम देखते हैं ID लिखी तुमने यहाँ पे, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ID इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको कोई एक नेम दे देता हूँ। मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये हमारे पास है ग्रीन बैकग्राउंड, ग्रीन BG। इस ID से हमें पता लग गया कि इस वाले में हम बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन देंगे। तो अब बेसिकली करना क्या है, जिस तरह तुमने H1 में लिखा था, अब जब ID लिखते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को ID के थ्रू पकड़ रहे होते हैं ना, तो हम हैश को यूज़ करते हैं। तो तुम यहाँ लिखो ग्रीन BG, जी हाँ। अब क्योंकि वो ID थी, जब भी हैश लगाओगे ना तो उस लाइन में से ID को पकड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि तुम H1 वाली स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हो लेकिन तुम ID के थ्रू कोई एक चीज़ चेंज करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बाकी इसकी वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाह रहा हूँ लेकिन एक चीज़ चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इस सिनेरियो में वो H1 भी अब यूज़ कर रहा है और ग्रीन BG में जो मैं नई चीज़ लिखूँगा ना वो उसको भी यूज़ कर लेगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, देखो
सिर्फ एक ऐसा है जो चेंज हो गया और बाकी चेंज नहीं हुए। वेरी गुड। अच्छा, अब इस आईडी को चेंज करके मैं अगर क्लास का नेम दे दूं तो जिस तरह आईडी के लिए हैश था इस तरह क्लास के लिए यूज़ होता है डॉट। इसको मैं सेव करता हूँ, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम टू सेम वैसे। क्लास और आईडी फिर फ़र्क क्या है? ज़्यादातर यूज़ होती है क्लास को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे अगर मैं ये क्लास जो ग्रीन बीजी के नाम से है वो मैं यहाँ भी यूज़ कर लूँ, यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आईडी जो है वो सिर्फ एक के साथ होगी। अब ये तुम सोच रहे होगे कि वो एक के साथ क्यों होगी जब काम सेम करती, तो उसकी रीज़न ये है, जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हमने ना मतलब इस टाइटल को पकड़ना है ना, इसके अंदर एनिमेशन डालनी है या कुछ भी करना है तो हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर ना हम एक आईडी भी दे देते हैं इसको ना, इसके कभी साथ दे देते हैं, कभी इसकी जगह दे देते हैं कि हम उस आईडी के हिसाब से कोई एक अलग जो है वो काम करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली मतलब ये इसमें रीज़न होती है। तो तुम क्लास ही यूज़ करो, आईडीज़ को फ़िलहाल मिस कराओ और ये तुम इस तरह इसको यूज़ कर सकते हो। और इस तरह तुम जितनी मर्ज़ी क्लास से बनाना चाहो वो तुम बनाते जाओ और जो तुम्हारा काम है वो होता जाए। तो फ़िलहाल ये हमारे पास मौजूद है। तो ये थे 2 मेथड। अब आएगा हमारे पास थर्ड मेथड बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसमें ये होगा कि हम कोड को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। अब ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे? यहाँ पर आओ, एक न्यू फाइल बनाओ, style.css, तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं स्टाइल रख रहा हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ें तुमने इसके अंदर स्टाइल के अंदर यहाँ पे लिखी हैं इनको कट कर दी और इनको यहाँ पेस्ट कर दो, बस सिंपल, कहानी ख़त्म। और स्टाइल को ख़त्म कर दिया। ये मैंने सेव किया। अच्छा, अब देखना तुम चेंजेस नहीं आए, देखो चेंजेस ख़त्म हो गए। हालांकि आने चाहिए थे, स्टाइलिंग तो मैंने शिफ्ट कर दी है, इस वजह से नहीं आए क्योंकि हमारे जो HTML फाइल है उसको पता ही नहीं है कि स्टाइल्स पड़े कहाँ पे। और ये मैं बता रहा हूँ, ये मसला तुम्हारे साथ बहुत आएगा जब तुम खुद अलग से प्रैक्टिस करोगे, कोई भी प्रोजेक्ट छोटा मोटा बनाने की कोशिश करोगे तो तुम 95% ये भूल जाओगे और परेशान हो जाओगे कि मेरे चेंजेस क्यों नहीं आ रहे। पर तुम दोबारा वीडियो की तरफ आओगे तो याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि फाइल को लिंक करना लाजमी है। अब जिस तरह ये ऊपर लिंक हुआ है, ये लोगों के साथ लिंक हुआ है, इस तरह अब हम CSS फाइल को लिंक करेंगे। तो सिंपली लिंक लिखो, ये देखो तुम्हारे पास आगे ये इंटेलिसेंस के थ्रू काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसमें ये सेकंड वाला आ रहा है CSS, इस पर क्लिक कर दो। बाकी काम इसने खुद कर दिया, देखो फाइल का नेम भी इसने खुद लिख दिया। तो अगर तुम्हारा फाइल का नेम कुछ और है, ये हमेशा स्टाइल ही देगा। अगर फाइल का नेम कुछ और है तो तुम यहाँ पर वो लिख सकते हो। अब मैंने फाइल को लिंक किया, अब देखो हमारी डिज़ाइन अप्लाई हो चुकी है। तो सिंपल इज़ दैट, कोई इस तरह की कोई मुश्किल चीज़ नहीं। ये हमारे पास थर्ड सेटअप है। अब ये था कि हम स्टाइल जो है वो यहाँ अलग करेंगे और HTML अलग लिखेगा। तो इससे क्या होगा, जब जैसे जैसे हमारा कोड विद टाइम बड़ा होता जाएगा तो ये चीज़ें हमें बहुत हेल्प करेंगी। और दूसरा ये है कि तुम इसको ड्रॉप करके यहाँ राइट पे ला सकते हो। तो अब ये हो गया, इसको अगर तुम थोड़ा छोटा कर दो तो ये है कि लेफ़्ट पे तुम कोड करते जाओ, राइट पे तुम स्टाइल सीखते जाओ और इस तरह तुम कुछ भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई विल ट्राई कि मैं उनको 3 पार्ट्स में ख़त्म कर दूं, लेकिन जिस तरह आज का पार्ट थोड़ा लंबा था तो हम शायद 4th पार्ट पे चले जाएँ। 4th पार्ट में हम कुछ मज़ीद इंडस्ट्री की बातें कर लेंगे। शायद हम इतना कोड ना करें, लेकिन लाजमी देखना और मुझे फीडबैक भी यार ज़रूर दिया करो। बुरा हो अच्छा हो, बुरा हो तो ज़रा मुझे इंस्टाग्राम पे बता दिया करो, मैं मजाक कर रहा हूँ। कमेंट में बता दो सब कुछ, मैं रिप्लाईज़ भी इंशाल्लाह करूँगा। और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक चेंज। और हिम्मत नहीं हारनी, करना है तुमने और तुम कर लोगे। ये चीज़ें टाइम लेंगी। तुम्हारा जो भी बैकग्राउंड था, तुमने आज तक कोडिंग कभी नहीं की, कंप्यूटर तुम फर्स्ट टाइम चला रहे हो, हिम्मत नहीं हारनी। ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम मुश्किल लगेंगी, लेकिन बिलीव मी वर्थ इट होगा। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। Footman's here to make it right.